एक बार फिर आपका स्वागत है पीएचपी ट्यूटोरियल्स में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली कॉन्स्टेंट्स पीएचपी में इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि आपने कोई वैल्यू डिफाइन कर दी, उस वैल्यू को आप ओवरराइट नहीं कर सकते। बेसिकली जैसे आपने देखा कि आपने वेरिएबल डिफाइन किया, वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद अगर आप उस वेरिएबल को नीचे दोबारा से डिफाइन करते हो तो वो ओवरराइट हो जाता है। तो कॉन्स्टेंट्स की नीड हमको इसलिए पड़ी क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें हमने कॉन्स्टेंट्स कहीं डिफाइन कर दिए, कुछ वैल्यूज हमने डिफाइन कर दी जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमको कॉन्स्टेंट्स की नीड पड़ी। तो पीएचपी में कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करने का एक वे होता है, वो एक्चुअली हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डिफाइन कीवर्ड का यूज़ किया है। डिफाइन कॉन्स्टेंट का नाम, उसके बाद उसकी वैल्यू, और उसको केस इनसेंसिटिव रखना है या केस सेंसिटिव रखना है। यहाँ पे आप ट्रू और फॉल्स पास करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे डिफाइन किया, डिफाइन मैंने एक नम कांस्टेंट लिया जिसकी वैल्यू है 500। उसके अलावा पीएचपी में कांस्टेंट्स को डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं। जिसके जब आप कांस्टेंट्स डिफाइन करते हो तो आप डॉलर साइन का यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप पीएचपी में वेरिएबल्स डिफाइन करते हो तो आप डॉलर साइन का यूज़ करते हो, लेकिन कांस्टेंट डिफाइन करते समय आप डॉलर साइन का यूज़ नहीं कर सकते हो। आप अंडरस्कोर लगा सकते हो, कैपिटल में लिख सकते हो, स्मॉल में लिख सकते हो, लेकिन डॉलर साइन का यूज़ नहीं करोगे। कांस्टेंट वेरिएबल हमेशा ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, वो आप अपनी एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं कि पीएचपी में कांस्टेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए ये मेरा पुराना वीडियो था जहाँ पे हमने कमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने डिफाइन किया इनपुट, वेरिएबल्स का नाम लेता हूँ मैं, इनपुट इक्वल टू 500। मैंने इसको इको किया, सेव किया, यहाँ पे 500 आ गया। अभी मैंने क्या किया, इनपुट को ही मैंने कॉपी किया यहाँ पे, मैंने इनपुट इक्वल टू डाल दिया 700। तो अभी इनपुट ओवरराइट हो गया। इनपुट की यहाँ पे अगर मैं नीचे प्रिंट कर रहा हूँ तो इनपुट की वैल्यू 700 आएगी। तो इस तरह से अगर हमारा कोड टॉप लाइन्स ज़्यादा है, जो पेज है उसमें लाइन्स ज़्यादा है, 2000 लाइन का कोड है, ऊपर हमने वेरिएबल्स डिफाइन किया और नीचे वो कहीं ओवरराइड हो गया, तो हमारी एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम ओवरराइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने डिफाइन किया, डिफाइन मैं कॉन्स्टेंट डिफाइन करता हूँ, डिफाइन मैंने यहाँ पर डाला एज। जैसे मैं अपनी एप्लीकेशन में लेना चाहता हूँ कि 18 से ऊपर के बंदे हैं जो भी हैं वो मेरी एप्लीकेशन को यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया एज, इसको मैं करता हूँ ई को एज। इसके लिए मुझे जब मैं भी कांस्टेंट को यूज़ करते हैं तब हम यहाँ पे सिंगल कोड डबल कोड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है। एक बार हमने डिफाइन कर दिया तो हम विदाउट सिंगल कोड डबल कोड इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अभी मैं इसको रन करता हूँ, 18 आ गया। अभी मैं क्या क्या करता हूँ, अगर मैं 18 को फिर से डिफाइन करता हूँ, मैंने एज को फिर से डिफाइन करा, मैंने यहाँ पे कर दिया 50 और मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा, कांस्टेंट ऑलरेडी डिफाइन। ये एक्चुअली कांस्टेंट का जो मेन पर्पस होता है, जो कांस्टेंट डिफाइन करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि हम इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको दिखाया कांस्टेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कांस्टेंट की जगह अगर मुझे जैसे एरे डिफाइन करना है, अगर मैं कोई चाहता हूँ कि मैं कोई वेरिएबल जैसे कांस्टेंट में मुझे एरे डिफाइन करना है तो कांस्टेंट में मैं एरे भी डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे किया 18 कॉमा एक स्पेसिफिक एज डाल देता हूँ। मैंने एक स्पेसिफिक एज डाल दी 18 25 कॉमा 45। ये मैं एक्चुअली सिंगल कोट में ले लिया क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तो सिंगल कोट नहीं लेना चाहिए था। तो मैंने 18 25 45 मैं चाहता हूँ इस एज के बंदे। तो अभी मैं जब इसको प्रिंट को आर करना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये एक एरे है। जब मैं इसको प्रिंट को आर करूँगा एज को तो यहाँ पे ये एरे भी आ गया। तो हम इस तरह से पीएचपी में कांस्टेंट्स को डिफाइन करते हैं। कांस्टेंट में सिंगल वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं, कांस्टेंट का एरे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से पीएचपी में कांस्टेंट डिफाइन करते हैं और इनको आप आगे यूज़ करोगे।
थैंक यू दोस्तों।